पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरव वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वक्त के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात, तवानाई के मनसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खत्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर तफसीली बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बढ़ाने पर जोर, IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तजारती मंडी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। मुलाकात से कबल वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम रहनुमा हैं। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर शानदार शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। UN में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ पर भी बात करेंगे। माशरे के वस्ता में क़याम अमन के अमूर भी वज़ीर-ए-आज़म का मौज़ू बहस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवा 4 सदा और गिरदो नवाह में ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकुश था, जिसकी शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़। पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और भारत पहली बार एशिया कप के फाइनल में इतवार को टकराएंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। 136 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम मुकर्रर 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की जानिब से शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग बैटर्स की नाकिस कारकर्दगी पर पर्दा डाल दिया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हारिस 31 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा टीम की परफॉर्मेंस से खुश। कहते हैं, फील्डिंग और बॉलिंग में टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही। 10 से 15 रन कम बनाए। उम्मीद थी विकेटें मिल गई तो हदफ का दिफा कर लेंगे। फाइनल में भारत को हराने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोले, प्लान के मुताबिक बॉलिंग की, जिससे कामयाबी मिली। कोशिश थी पावर प्ले में विकेटें हासिल करूं। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फैमिली के नाम करता हूं। भारत के खिलाफ फाइनल के लिए तैयार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। पिछले सैलाब में वफाकी हुकूमत ने यही काम किया। कोविड के पैंडेमिक के दौरान हमने यही काम किया। क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पर नज़रसानी करना चाहिए। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान भी BISP के तहत मदद की गई थी। वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। पता नहीं क्यों वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले नहीं कर पा रही। माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने पर वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर हैं। हुकूमत को आलमी बरादरी से इमदाद की अपील करनी चाहिए थी। बदतरीन सैलाब से फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। बेनज़ीर हॉर्टिगार्ड के जरिए किसानों की मदद करेंगे। भारत दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय दहशत गर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बलूचिस्तान के मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। कराची में ख्वातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज़ फराहम करने की तकरीब। बिलावल भुट्टो ने ख्वातीन में स्कूटीज़ की चाबियाँ तकसीम की। कहा, सिंध पहला सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराईं।
गर्दिशी कर्जे के मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया। IMF की MD ने कहा पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा गर्दिशी कर्जे से तवानाई का शोबा मुतासर हो रहा था। बिजली शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को मार्का हक और मुआशी मैक्रो इंडिकेटर्स में कामयाबियाँ मिली। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आलमी सतह पर पाकिस्तान की तवाना आवाज़ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल और उनकी सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बजरिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड कराने की सहूलत होगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को FBR में बतौर पायलट तस्लीम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कांसलेट जनरल न्यूयॉर्क में नए सर्विस एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा शोबा तवानाई के टैक्सों में कमी लाने पर काम करेंगे। गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम एक अहम संग मील है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के तवानाई के शोबे पर गहरे असरात मुरतब होंगे। हम यूथ के सामने ये केस लेके जाते हैं। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। हम अलग से सूबों की GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि पंजाब ने कितना कंट्रीब्यूट किया और कितना अपने GDP को ऊपर लेके गए। हमें नहीं पता बलूचिस्तान ने क्या किया। फैसलाबाद विच इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। हमने पिछले 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया। किसी एक चोरी और डकैती के मुलजिम को सज़ा नहीं होती, अल्टीमेटली वो बरी हो जाता है। हमारा सिस्टम ये मौका देता है उन्हें कि वो बरी हो जाएं। कोई अदालत में उन्हें सज़ा नहीं दे सकती। छोटे सूबे बनाने का एजेंडा नौजवानों के पास लेकर आए हैं। जमहूरियत में अवाम को कायल करने से मामला पार्लियामेंट में भी पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के हर डिवीज़न को अलग अलग सूबा बनाया जाए। हमने अब तक सिर्फ 5 शहरों को डेवलप किया। सूबों को अपने GDP ही मालूम नहीं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। वहाँ ढंग का हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज नहीं। मुल्क तरक्की करेगा तो ही सब तरक्की करेंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा जो वज़ीर आला काम करने वाला होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला काम किया और बड़े लीडर बन गए। जब ज़्यादा सूबे बनेंगे तो तरक्की के लिए मुकाबला शुरू होगा। हर वज़ीर आला नौजवानों और रोज़गार के लिए काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जाली डिग्री केस में काम से रोक दिया था। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। गजा में 70,000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। इसराइल की पुष्ट पर अमेरिका है। समुद्री रास्ते के जरिए गजा में इमदाद पहुंचाने वालों को सराहते हैं। अगर इटली स्पेन की कश्तियां समुद्र में दिफाई हिसार बना सकती हैं तो मुस्लिम मालिक क्यों नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब गजा इमदाद पहुंचाने वाली कश्तियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले। इस्लामिक दुनिया को वहदत की तरफ जाना होगा। सरबराह JUR मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा चंद लोगों को बुनियाद बनाकर मदारिस पर इल्ज़ाम लगाना कौन सा इंसाफ है। हम बंदूक उठाने वाले लोग नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियों में 6 माह की ताख़ीर करे। रूस और चीन के मुतालबे पर सलामती कौंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। करारदाद की मंजूरी के लिए 15 अरकान से 9 की हिमायत ज़रूरी और P5 से कोई विटो ना करे। ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ आज से दोबारा लागू होंगी।
ईरान 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का इल्ज़ाम।